हेलो बच्चों, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वी से दैट द इलेक्ट्रिक करंट डूइंग सम वर्क। क्लियर? So what is the statement of the electric power? Rate of doing work is called electric power। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, P इज इक्वल टू W बाई टी। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यूनिट क्या हो गए पावर के? वॉट। यूनिट इज वॉट। तो बच्चों पावर जो है, पावर 1 वॉट कब होगा? Power is equal to 1 watt when work done should be 1 joule and time 1 second। क्लियर? तब हम बोलेंगे कि पावर कितना है, इज इक्वलेंट टू 1 वॉट के बराबर। वॉट बच्चों क्या है? वॉट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बिगर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज किलो वॉट। बड़ी यूनिट कौन से है? किलोवाट है। तो 1 किलोवाट कितने के इक्विवेलेंट होता है? 10⁻³ वॉट के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल के लिए बात करें, अगर कोई हमारे पास बल्ब है 60 वॉट का, ओके, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बच्चों? 60 जूल पर सेकेंड। क्लियर? ओके, ये बल्ब जो 60 वॉट का है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 60 जूल पर सेकेंड। उसी तरह अगर 100 वॉट का कोई बल्ब है, हाउ मच एनर्जी दे कंज्यूम? 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास पावर का? P इज इक्वल टू W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर बच्चों? वर्क डन क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W यहां से निकाल लीजिए तो बनता है V इंटू Q। तो बेटा W की जगह क्या भर देंगे? यहां पर हम लोग V इंटू Q फिलअप कर देंगे। क्लियर? अच्छा, तो Q इज इक्वल टू वट? Q इज इक्वल टू आई टी, बिकॉज करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज यहां से निकाल लो Q, तो इज इक्वल टू आई टी। तो इस Q की जगह हम भर देंगे आई टी। तो आई टी भर देंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V इंटू आई। क्लियर? दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पावर। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, आपको करंट का वैल्यू दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके पावर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू 1 वॉट इज इक्वल टू व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट शुड बी 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट। क्लियर बात? नोट कर लो। चलिए अनदर और फॉर्मूले देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, अनदर फॉर्मूले फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों P इज इक्वल टू वट? P इज इक्वल टू बी आई। दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पावर। ओके, और क्या फॉर्मूला बन सकता है पावर का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है बच्चों? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां V की जगह बच्चों क्या भर देंगे? आई आर भर देंगे। तो भर दो P इज इक्वल टू V की जगह आ गया मेरा I इंटू आर इंटू आई। तो क्या फॉर्मूला बन गया? P इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर। क्लियर बात? दिस विल बी द सेकेंड फॉर्मूला टू फाइंड आउट पावर। क्लियर? फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया था? P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्लियर? ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड आ गया P इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर। ओके, नोट कर लो। चलिए थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर
तो यहाँ से बच्चों हम I का वैल्यू निकाल लेते हैं, I निकाल लेते हैं तो बनता है V/R। तो इस I का जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो P इज इक्वल टू मेरे पास बनता है V इंटू और I की जगह आ जाएगा V/R। तो V बन गया बच्चों V² बटे R। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया V²/R। दिस विल बी योर थर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर। नोट कर लें। चलिए तो बच्चों हमने 3 फॉर्मूले कर लिए पावर को फाइंड आउट करने के। P इज इक्वल टू V इंटू I, इट्स नंबर 1। सेकेंड फॉर्मूला बन गया I²R। थर्ड फॉर्मूला पावर का बना इट्स V²/R। क्लियर? दीज 3 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर। अब यहां पर बच्चों देखें P क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो the resistance of 100 watt bulb is smaller than that of 60 watt bulb। क्लियर? अगर हमारे पास कोई बल्ब है मान लो हैविंग सम पावर, क्लियर, तो मैंने बोल दिया एक मेरे पास 100 वाट का बल्ब है और एक है 60 वाट का। क्लियर? एट 220 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। क्लियर? ओके। तो हम यहाँ पर देख रहे कि जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो 100 वॉट वाले का क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट। क्लियर? ये स्टेटमेंट नोट कर लो। सो द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट 220 वोल्ट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 60 वॉट। Here because the power is inversely proportional to the resistance, मीन्स जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस लो होगा। तो 100 और 60 में से किसका रेजिस्टेंस जो लो है, 100 वॉट वाले का रेजिस्टेंस लो होगा, 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये याद रख लें, कई बार क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ जाता है एग्जाम के अंदर। क्लियर? नोट कर लें। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं न्यूमेरिकल। नोट कर लो ये सारा। तो चलें देखें न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 100 watt, 75 watt, 50 watt एंड 25 watt। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? बच्चों आपको दिया क्या है, आपको पावर दी है 100 वॉट, आपको वोल्टेज दी है 220 वोल्ट। क्लियर? आपको यहां पर आर फाइंड करना है रेजिस्टेंस। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V²/R। तो करिए। तो पावर अपने को कितना है 100, तो 100 डाल देंगे पावर को। V कितना अपने को दिया है, B दिया है 220 वोल्ट। V का स्क्वायर है तो V को 2 बार लिख देंगे डिवाइडेड बाय R। क्लियर? R को यहां भेज दो तो R इज इक्वल टू बन गया 220 मल्टीप्लाई 220 अपॉन 100।
क्लियर। तो जीरो, 2 जीरो तो कट गई और R इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 22 बेटा होता है 484 ओम। क्लियर। दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर, रिमेन अनचेंज्ड। निकालना क्या बच्चों, हमने को पावर आपको फाइंड आउट करनी है व्हेन योर सेम बल्ब विल ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। तो आपको यहां पर V का वैल्यू दिया हुआ है 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं 484 ओम, और आपको यहां पर पावर जो है वो फाइंड करनी है। तो P इज इक्वल टू होता है बच्चों V² अपॉन R। तो क्या बन गया, B का वैल्यू डाल दो, ये बना 110 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपको दिया है 484। तो P इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 12100 484 आपका, ठीक है। जब बच्चों इसको काटोगे आप तो आंसर शुड बी 25। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 4th D ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। When the same bulb is operated at 110 volt, the power consumed will be 25 watt। क्लियर, नोट कर लें। चलें आगे, चलिए। बच्चों नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। According to law of conservation of energy, the work done by electric current is equal to electric energy consumed। Okay, so therefore power is equal to electric energy upon time। So formula of electric energy is power into time। क्लियर। मैथमेटिकली एनर्जी को E से डिनोट करेंगे, पावर को P से और टाइम को T से। मीन्स E इज इक्वल टू P क्रॉस T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। यूनिट क्या बन जाएंगे बच्चों, पावर के हो जाएंगे वॉट और टाइम के हो जाएंगे आवर। क्लियर। वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। ओके, एक किलोवाट में कितने वॉट होते हैं बच्चों, 10 की पावर 3 वॉट। क्लियर। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 10 की पावर 3 वॉट। तो 1 किलोवाट आवर जो है दैट इज इक्वल टू क्या बन जाता है, किलोवाट को वॉट में चेंज कर देंगे तो 1000 वॉट है ना। क्लियर। जूल पर सेकंड मल्टीप्लाई 1 आवर है तो 1 आवर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल के बराबर हो जाता है, 36
के आगे 5 जीरो लगा दो आप, क्लियर, 3 और 2 5, इतने जूल के इक्विवेलेंट होता है बच्चों। 1 kWh इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें, किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6, तो यहाँ पावर इंक्रीज हो जाएगा 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 10⁶ जूल के इक्विवेलेंट होता है। दिस विल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्लियर। तो इसको लर्न रख लेंगे, वैसे एग्जाम में कई बार इसका वैल्यू पूछ लेता है, क्लियर। तो दिस विल बी द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी kWh, और जूल में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्लियर बच्चों। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।